ना जाने फरीदाबाद में आखिर क्या हो गया है। फरीदाबाद में लगातार दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। अब चाहे चैन स्नैचिंग को लेकर हो, चाहे मारपीट हो, चोरी डकैती हो या फिर कोई मर्डर हो, तो एक ऐसा ही मामला मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं जहां पर रात को बीती रात चोरी हो जाती है और चोरी भी ऐसी के जो आप सुनकर कहीं ना कहीं आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि चोरी जिस तरह से हुई है वो लगता है कि चोर जो है, अब आपको मैं आगे वारदात बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ घटना घटी है। तो आपको बता दूं इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद नंगला एनक्लेव में, और जहां पर ये नंगला एनक्लेव पार्ट वन में जहां पर बीती रात को चोरी हुई है। तो आपको बता दें तकरीबन सोना गोल्ड चोरी हुआ है और कई हज़ार रुपए जो है नगद चोरी हुए हैं। तो ये है वो घर। तो आपको बता दें, देखिए ये मकान है जो बीते रात को यहाँ पर जो इनका जो परिवार है वो रात को चला जाता है कहीं पर, और रात को ही जो है चोर को पता लग जाती है। ये देखिए सोचने वाली बात यह है कि रात को चोर को पता लग जाती है कि भैया परिवार वाले चले गए हैं, और चोर ने भी जो है रात में ही आनंद फानंद में हाथ साफ कर लिया। चलिए अंदर चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, कैसे जानकारी मिली, क्या कुछ वारदात की जो पूरी अंजाम है, पूरी जो कहानी है अब आपके सामने हम साझा करेंगे। ये हमारी बहन है जिनके घर में चोरी हुई है। क्या नाम है बहन? मेरा नाम रानी है। अच्छा, क्या हुआ बहन, क्या हुआ? थोड़ा सा हमें बताएं, पूरे जो घटना घटी है शुरू से लेके बताएं, क्योंकि आप बता रहे थे रात को आप लोग चले गए थे। क्या हुआ है शुरू से बताएं। 8:30 बजे मेरे हस्बैंड घर पे आए थे दिल्ली, क्योंकि हमारा दिल्ली पे मेरी भाभी का डिलीवरी का पैन हो रहा था। इनकी वजह से मैंने इनको बुलाया, जल्दी तुम आ जाओ, मैं अकेली पढ़ रही हूँ, होपलेस हो रही थी, तो मैंने इनको बुलाया। और जैसे ये आए, ये 1 से 2 बजे की 3 की बजे बात है, जब भी चोरी हुई थी। और मेरे को सुबह मॉर्निंग में फ़ोन आता है मेरी आंटी जी की, पड़ोसन की, कि यहाँ तुम्हारे घर में ना दरवाज़ा खुला हुआ है, आप कैसे आप खोल के भूल गई हो या आपने ताला नहीं लगाया। मैंने कहा मैं उनसे पूछ के बताती हूँ, क्या पता जल्दबाजी में भूल गई हो। जब मैंने उनसे पूछा तो ये कह रहे नहीं मैं ताला लगा के आया हूँ और मुझे याद है अच्छी तरह से। जब इनसे मैंने बोला कि आप आंटी जी एक बार अंदर जाइए और आप देख के आइए कि अंदर सब ठीक है कि नहीं। जब वो आंटी आई तो सारा सामान फैला हुआ था, अलमारी का सारा सामान फैला हुआ था। इन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही मुझे देखा कि हाँ वीडियो कॉल में सारा सामान इधर से उधर फैला हुआ था, मैं भागे आई और मेरी मम्मी भी वहाँ से निकली। मैं अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से फटाफट आई। अच्छा, तब घर में जब आप आए तो जो चोरी हुई है वो किस किस चीज़ की हुई है, कैसे हुई है, वो जो चोरी हुई है उसकी जानकारी किसी और को भी थी क्या? पूरी जो जब आप आ गए यहाँ पर क्या हुआ फिर? आप समझो कि अपने घर वालों का ही होती है। अच्छा, और अपने घर वालों के अलावा जल्दी किसी को पता नहीं रहती है। अच्छा। और अगर पता होता तो हम शक भी करते कि हाँ उन्होंने लिया है। हाँ। अपने ही घर वालों को पता है, उसके बाद नहीं पता कि किसने क्या क्या लिया गया। गोल्ड चोरी हुई और कैश चोरी हुई है, जो मैंने छुपा के रखा था। और अपनी फैमिली को ही पता था कि कैश अलमारी में रखा था, जो अलमारी में छुपा के मैंने रखा था। वो बात खाली मेरी ससुराल में पता थी, वो और किसी को नहीं पता थी। अच्छा। वही सामान छुपा के इतना रखा था। वो अलमारी से सामान खोदा, उसकी चाबी निकाली और सामान निकाल के चला गया। अच्छा। यहाँ तक कि मंदिर को भी नहीं छोड़ा गया। अच्छा। जिसको नॉलेज थी सब सामान। तो क्या क्या चोरी हुआ है आपका? मेरा सामान कान का था, हाँ। एयरिंग वो मम्मी ने दी थी, और मेरे हस्बैंड को भी कान का दिया था। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए कान के लिए थे, मांग टीका था और चैन था। और कैश था जो मैंने मेरे हस्बैंड ने छुपा के रखा था इमरजेंसी के लिए, कि हम गाड़ी वाड़ी लेंगे। तो जो कैश कितना था आपका? बैग में 50,000 रुपये छुपा रखा था हमने। अच्छा। किसी को नहीं बताया था। अच्छा। हाँ जी। और 20,000 रुपये मेरा जो बैग था ऑनलाइन मैंने मंगाया था, डिब्बा सा, जिसमें मनी ट्रांसफ़र जमा करते हैं बैंक अकाउंट में। अच्छा। वो जमा उसमें मैंने रखा था कुछ पैसे, ये मान लो 18 से 19,000 रुपये अच्छा। उसमें रखा था। और कुछ पैसे मैंने अपने मेरे बच्चे का जो जन्मदिन हुआ था 2 साल पहले, उसके बर्थडे पर उसका जो पैसे इतने सारे जोड़े थे वो भी उसका निकाला गया। और जो मेरे केस फ़ोन में पर्स में था छोटा सा, जो इमरजेंसी में आने जाने में यूज़ करती हूँ, उसमें थे 15 से 2,000 रुपये। अच्छा। वो जो और आईफोन चोरी हुआ। आईफोन चोरी। हाँ जी। तो ये जो पैसे आपने रख रखे थे, तो ये छुपा के रख रखे थे या फिर ओपन मतलब खुले में रखे हुए थे कि चोर को बहुत आसानी हो गई? ये मैंने छुपा रखा था। अच्छा। ये किसी को नहीं पता थी। अच्छा। अगर पता होती तो वो अपनी फैमिली में ही पता रहती है कि हम छुपा के रखते हैं उस पैसों को। पर ये ओपन नहीं था, क्योंकि कोई भी लेडीज़ अपना पैसा अपने हस्बैंड से भी छुपा के एक जगह ऐसे रखती है जो अपने हस्बैंड को भी ना बताए।
मेरे हस्बैंड का जब एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरे को अपना घर चलाने में बहुत दिक्कत हुआ था, इसलिए मैं छुपा छुपा के रखती थी कि कभी भगवान ना करे कहीं बुरा दिन दोबारा आ जाए तो मैं कैसे चलाऊंगी अकेले घर। तो इसलिए मैं छुपा के रखती थी, मैं ओपन नहीं रखती थी कुछ भी चीज़। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती इस चीज़ के बारे में। तो मतलब आपने ये चीज छुपा के रखी थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हाँ जी। चोर को पता थी। कैसे पता चल गया अब कि ये बात कि ये सामान मेरे घर में ही था, उसे कंफर्म कैसे? यहाँ पर और भी लोग हैं जो जाते हैं कुछ दिन के लिए, पर उनके घर में आज तक नहीं हुआ, जो मुझसे भी पैसे वाले होंगे। अच्छा। उन्हें ये नहीं पता चोरों को भी हाँ मेरे घर में इतना सामान रखा है, या मेरे घर में ये गोल्ड का सामान है। क्योंकि मैं कभी इस गली में कभी भी ना तैयार होती हूँ, ना मैं श्रृंगार करती हूँ, ना मैं गोल्ड पहनती हूँ। उसे कैसे पता कि मेरे घर में सामान है? तो क्या लगता है, ये चोर कोई आसपास का तो नहीं है, कोई जानकार तो नहीं है, या मेरे फिर को- क्या लग रहा है आपको? मुझे जहाँ तक लग रहा है ये अपना ही है। अच्छा। और जानकारी होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता। इतना टाइम भी गई हूँ बाहर, जब तक गोल्ड नहीं इतना पता था। अब मेरे घर में सब आते जाते रहते, सबको पता है कि मेरे घर में गोल्ड रखा है, और कभी भी चोरी कभी भी कर सकता है जो तो गोल्ड। लगभग कितना गोल्ड और कितना कैश जो है चोरी हुआ है? जहाँ तक मुझे याद है 70 से 75 हज़ार केस था, अच्छा। जो हमने छुपा रखा था बेड के अंदर या कपड़ों के अंदर छुपा रखा था। और जो गोल्ड था 4 तक एयरिंग्स था, चैन था, मेरा मांग टीका था, नन्नू के मेरे हस्बैंड का मतलब कान के थे 2 वाली, एक मेरी मम्मी ने दी थी, एक हमने लिया था उज्जवल सुनार से। और उसका जितना भी सामान था बाकी वो ले गया। चांदी का पायल था मेरा, मेरे बच्चे का कड़े, जो मेरे जन्मदिन पे मेरी सास ने मतलब बाकी के लोग मेरी माँ ने दिया था, वहाँ तक वो भी सामान लिया गया है सारा। तो ये सब चोरी हुआ है, और चोरी आप देखिए कि चोर कितना करीब हो सकता है, कितना नज़दीक का हो सकता है, ये तो आप देखिए इन बहन की बातों से समझ सकते हैं कि जो बहन जो औरत होती है वो अपने घर में सामान को छुपा छुपा के रखती है, और ख़ासकर जो उसके पैसे होते हैं उन पैसों को कहीं ना कहीं वो छुपा के रखती है। तो लेकिन अब बात देखिए, जो आप बात आ रही है सामने की, चोर को जानकारी था। अब ये ताला देखते हैं एक बार, ये देखिए ताला, देखिए कि ताला किस तरह से ये टूटा नहीं है, और ये देखिए तोड़ा जो गया है ये किस तरह से, कितनी जो बारीकी से तोड़ा गया है। ये देखिए आप आ जाइए आप, तो देख सकते हैं मौके पर, हाँ देखिए मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। ये बहुत एक ज़रूरी बात है। अब आगे थोड़ा चलते हैं एक बार बहन जी, जहां पर हुई है वारदात, एक बार चलिए और देखिए जहां पर जो चोरी हुई है ये आपको हम दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर। ये देखिए ये पूरा घर जो है, ये देखिए, ये देखिए पूरा घर उतल पुतल हुआ पड़ा है, पूरा जो है। एक मिनट जी, ये देखिए आप, तो कहाँ कहाँ रखे थे जो सामान आपका रखा, एक बार थोड़ा सा बताइए। मैंने सामान इसना डोर में पैसे रहते थे, जो इमरजेंसी बाजार जाती हूँ तो सब्जी वब्जी मैं ले आती हूँ। अच्छा। वो इमरजेंसी में रखते, जब मेरे हस्बैंड के पास नहीं होता तो मैं अपना खुद तो छुपा पैसे के- कहाँ कहाँ रखे थे, एक बार थोड़ा उस बताएंगे, डोर पे रखा था आगे चल के मेरे थोड़ा सा पर्स बताएं। में। ये बताइए, ये देखिए पैसे इसमें रखे हुए थे। और इस डोर एक मिनट, ये देखिए आप पूरा। अच्छा, इसमें तो इसमें लॉक लगा हुआ है, तो क्या ताला लगा हुआ था इसमें या खुला था? इस गली में कभी चोरी नहीं हुई तो हमने इतना वो नहीं करा। अच्छा। लोग नहीं लगाते हम कभी भी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, आईफोन में पड़ा हुआ। तो आप कह रहे थे मंदिर में से पैसे चोरी हुए हैं? हाँ जी, उधर है। वो अंदर है, दूसरे कमरे में भी रखे हुए थे, हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। चलिए एक बार देखिए आप अंदर भी, आपको मैं दिखा दूं। ये देखिए पूरा घर जो है ना, मतलब पूरा उथल पुथल घर कर रखा है। यानी कि जो चोर है वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उसे पूरी, जिस तरह से चोरी हुई है, कि उसे पूरी जानकारी थी इस बात की कि पैसे कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। जिसमें आपको बताया कि जी। पैसे मैं जमा करती थी मैं अपने हस्बैंड के लिए, इमरजेंसी के लिए, अच्छा वो इसमें था। अच्छा। जो वो तोड़ा गया है सारा सामान। अच्छा, और ये बाकी देखिए। गोल्ड का सामान है, ये उज्जवल जो मैंने लिया, जहाँ से मैं सामान आता है ज्वेलरी में अच्छा। किस्त पे जमा करती हूँ उसका। अच्छा अच्छा, इसमें सारा सामान, अंगूठी, सारा सामान चोरी करा गया है। मुझे पर जहाँ तक शक लग रहा है अपनों पे ही लगता है, क्योंकि उन्हीं को लगता है। तो ये देखिए बेड खुले हुए हैं, पूरी अलमारियां खुली हुई हैं। ये देखिए यानी कि कोई टूट फूट तो नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ तक जो वारदात हुई है उसे देखकर लग रहा है कि जो चोर है उसको पूरी जानकारी थी, पूरी जानकारी थी। जी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? तिजोरी का ताला भी तोड़ा गया है। तिजोरी का ताला तोड़ा गया, कौन सी है तिजोरी, एक बार दिखाएं। ये देखिए फरीदाबाद आखिर किस तरह से चोर हो, उचक्के बदमाश के किस तरह से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। भैया एक परिवार रात को जाता है और जब वो सुबह आता है तो उसको चोरी हो जाती है। ये देखिए मैं एक बार तिजोरी दिखा दूं आपको, जो है
ये देखिए ये तिजोरी है ये रहा। और एक बार देखिए जहाँ मैंने छुपाया ये था देखिए पैसे, ये अंधेरा है शायद दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो है ये अंदर का टूटा हुआ है, हाँ जी, पूरा टूटा हुआ है। और ये चोरी की घटना हुई है फरीदाबाद नंगला एनक्लेव में पार्ट 1, जहां पर एक बहुत बड़ी जो है वारदात को अंजाम दिया गया। बीती रात परिवार जो है रात को कहीं रिश्तेदारी में जाता है और चोर ने मौका देखकर जो है घर में पूरा साफ सफाया कर दिया है। जी जी इसमें था मेरा गोल्ड का सामान। इसमें था हाँ गोल्ड। जी, एक बैग और था इसके अंदर जिसमें मैं जब सुनार के पास सामान लाती थी, अच्छा। वो इसमें रखा जाता था, छोटा मोटा सामान। बाकी जो मेरे हस्बैंड का जब एक्सीडेंट हुआ था, बाकी मैंने लोन उठा रखा था कि उसके इमरजेंसी, बाकी सामान मेरा उसमें है। बाकी मैंने इसमें रखा था, वो सामान चोरी हुआ है, जिसको इसमें मेरी फैमिली को ही पता थी, ससुराल और मेरे मायके को। चलिए ठीक है। देखिए जिस तरह से इन बहन ने वारदात को बताया और जो जो चोरी की जो घटना जहां पर घटी है और जहां जहां पैसे रखे हुए थे, उन बातों को देखते हुए लगता है कि चोर शायद जो है अपना ही जानकार या उस चोर को पूरी जानकारी थी कि सामान कहां कहां रखा हुआ है। ये देखिए आप, इसमें पैसे रखे थे। कपड़ों के अंदर, अच्छा, कपड़ों के अंदर छुपा रखा ये था। देखिए किसी को कितनी ना बड़ी पता बात है कि कपड़ों के अंदर, मतलब चोर को इतनी जानकारी थी कि और पैसे। इसमें हमने जो आपको बताया, हाँ। इसमें 2 से 3 हजार पड़ा रहते थे इमरजेंसी के, वो भी चोरी हो गए। वो भी चोरी हुआ है। बिल्कुल कुछ नहीं बचा कि 1 रुपया मिल जाए मुझे इस घर से। इतनी शर्म वाली बात है, जिस गली में कभी चोरी नहीं हुआ, उस गली में आज तो मेरे इधर घर में- कैमरे वैमरे लग रहे हैं। हाँ जी, एक लगा है बगल में मेरे अच्छा। आंटी जी के। वो कह रही है कि वो लाइव दिखता है पर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो बहन जी जब ये परिवार जब गया हुआ था तो क्या लग रहा है कितने बजे ये घटना घटी होगी? ये घटना रात को घटी है 2 से 4 के बीच। 2 से 4। हाँ। कैसे कह सकते हो 2 से 4? क्योंकि देखो गली में 1-1:30 बजे तक सब जगह रहते हैं, जब कुछ नहीं था ऐसा। बीती रात आप जगे हुए थे? हम तो देखो 12-1 बजे तक सोते हैं, तब कुछ नहीं था ऐसा। तब कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो कितने बजे ये घटना घटी होगी? ये 2 से 4 के बीच में। 2 से 4। हाँ। तो 4 कैसे कह सकते हैं? हो सकता है 5 या 6। नहीं सर, उतने नहीं, क्योंकि पानी का टैंकर वाला आता है, आधी से ज्यादा दुनिया जग सब जाती गली है। में 5 बजे जग जाते हैं। 5 बजे टैंकर वाला आता है, कभी 4 बजे आता है। अच्छा। पानी का टैंकर वाला सब पानी कल भरने के लिए रात आते को कितने बजे पानी का टैंकर आया था? हैं। आज शाम को, आज सुबह आया था 5 बजे। सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। तो यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि रात यानी कि 2 बजे से 5 बजे के बीच ये घटना घटी। हाँ जी, इतने बजे तक हुई होगी। बहन जी जिस तरह से चोरी की जो वारदात है, जो ये बहन बता रही है कि जो पैसा जो छुपा छुपा के रखा हुआ था और चोर को बहुत आसानी से मतलब वो पैसे मिल गए, क्या लग रहा है? सर देखो, इस चीज के लिए तो ये तो इनको घर वालों को किसी को पता होगी। अच्छा। जब कोई इतनी आसानी से कोई निकाल के ले जाएगा, नजदीकी का होगा। कोई नजदीका होगा। और अभी बीच कूच में पहले भी ये कहीं गई हैं, तब इनके घर इतनी चीज की पता नहीं थी। अब किसी को ज्यादा शक हो गया होगा कि इतना पैसा इनके घर ज्वेलरी है, तो इस करके वो अपना प्लान हाथ साफ कर गया वो इधर। तो देखिए ये घटना हमने आपको बताई है फरीदाबाद नंगला एनक्लेव पार्ट 1 में होली चौक के पास ये गली है और जहां पर एक बहुत बड़ी जो है वारदात चोरी को जो है अंजाम दिया गया। ये पड़ोसी हैं जिन्होंने पूरी जो घटना पूरी बताई है कि तकरीबन रात के 2 बजे और 2 से 5 बजे के बाद ये घटना घटी है। अब देखना ये होगा कि फरीदाबाद पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्यवाही करती है। और देखिए मौके पर ऐसा नहीं है, पुलिस भी पहुँच चुकी है मौके पर और देखिए पूछताछ कर रही है, चेक छानबीन भी कर रही है। और देखिए और हो सकता है कोशिश ये रहेगी कि जितनी जल्द से जल्द जो है ये चोर जो है पकड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह के जो वारदात हुई है उसे देखकर लग रहा है कि चोर जो है कोई जानकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जैसे पैसे रखे हुए थे वो पैसे सिर्फ चोर को बहुत आसानी से मिल गए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि फरीदाबाद में कोई भी क्राइम की घटना जो हो वो कम हो जाए और ऐसे चोर उचक्कों पर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द और बड़ा से बड़ा शिकंजा करें। चलिए ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें फरीदाबाद न्यूज़ टुडे।